नमस्कार। आज हम 10th मैथमेटिक्स में 12.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेंगे। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो जनरली आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर में ही आपको प्रिंट हुआ मिलेगा ये डिजाइन। अगर नहीं भी होता तो वेरी इजी टू डिजाइन। 6 समान डिजाइन हमने बनाने हैं। देखिए हम कैसे बनाते हैं। एक यहाँ सर्कल लेकर आप एक सीधी लाइन लगा दोगे। जैसे देखिए मैं लगा रहा हूं, ये यहाँ पे आपने ये सीधी लाइन लगा दी। उसके बाद यहाँ से भी सेंटर से ले लेंगे। ये इसका सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट। और यहाँ से मैंने ये 6 समान डिजाइन बनाने हैं हमने। तो ये एक लाइन मैं इधर से ले रहा हूँ। देखिए ये एक जीवा होगी आपकी, और ये एक इधर लाइन लगाई और इस साइड पे लगा दी मैंने। ऐसे सिमिलर इन दिस साइड, इधर भी ऐसे लगा देंगे। तो ये आपकी फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो ये आपकी 6 साइड्स बन गई। और इसके बाद ये आपका डिजाइन है, यहाँ पर इसका ये आपका डिजाइन बना हुआ है। तो इस तरह से आप ये इसी का ही क्षेत्रफल हमने निकालना है। देखिए तो मेज पोस्ट की त्रिज्या दे रखी है जी, रेडियस है 28 सेंटीमीटर। तो देखिए इसकी हम रेडियस दिखा देंगे। और उसके बाद हमने देखिए कि 35 पैसे यानी 0.35 रुपीज यानी 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन की बनाने की लागत हमने निकालनी है। तो ये जो डिजाइन हमने बनाया इसकी लागत हमने निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए यहां से डिवाइड कर रहा हूं मैं। यहां से ये एक डायमीटर में इधर लगा दूंगा। ये तो 1 तो आपका लगा ही हुआ है सीधा, ये इस तरह से इधर, और सिमिलरली दिस साइड। तो ये आपका इस तरह से 6 ये त्रिज्य खंड बन चुके हैं, सेक्टर बन चुके हैं। तो हमने इनका क्षेत्रफल निकालना है और इनकी लागत भी, कॉस्ट भी हमने निकालनी है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, दिस फर्स्ट ले लेते हैं क्योंकि ये 6 के 6 सेम साइड सेम एरिया के हैं। तो हम 1 का निकाल देंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकल आएगा। देखिए हम फर्स्ट इस सेक्टर को ले लेते हैं। इसका मैंने नाम दे देते हैं, जैसे केंद्र बिंदु है आपका, सेंटर पॉइंट है, सर्कल का सेंटर है। तो दिस इज O, यहाँ A दे दिया मैंने नाम, B एंड दिस इज C। तो फर्स्ट हम इसी ही सेक्टर को लेके चलेंगे। इस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। तो अभी हम इसके लिए इस सेक्टर के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कोण की। ये एंगल। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि त्रिज्य खंड OAC, ये आपका OABC है, ये आपका नाम आपने दे दिया। OABC का कोण, तो सबसे पहले इसका कोण निकालेंगे हम तो अभी सर्कल का टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 का ये पार्ट कितना है, ये 6 पार्ट किए हुए हैं। तो ये आपका 6 से डिवाइड कर देते हैं आप इसको। तो टोटल कोण कितना, 360, उसको 6 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो दैट विल बी 60 डिग्री। तो ये आपका कोण आ चुका है। यहाँ लिख भी सकते हो आप, 60 डिग्री कोण आपने लिख दिया। और इसकी त्रिज्या, ये जो रेडियस है आपका, ये भी आपको दिया हुआ है 28 cm। यहाँ राइट कर सकते हो आप 28 cm। तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप त्रिज्यखंड OABC की त्रिज्या यानी R, व्हाट इज R हियर, 28 cm। यहाँ राइट कर सकते हैं 28 cm। अभी इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। यहां से लेके OABC का, यहां से लिखेंगे त्रिज्यखंड, यही OABC का क्षेत्रफल। तो इसकी क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए यहाँ राइट कर रहा हूं मैं, θ/360 मल्टीप्लाई बाई पाई r स्क्वायर।
अब इससे आगे चलते हैं, अब इसको मैं थोड़ा और इजी कर लेता हूँ। इस साइड पे लिखता हूँ मैं, व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, तो यहाँ राइट करता हूँ 60/360 360, ये मैंने यहाँ राइट कर दिया। और व्हाट इज पाई, पाई का मान हमें दिया हुआ है 22/7, तो 22/7 यहाँ लिख देंगे। मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज आर, आर क्या है हमारे पास 28, उसकी पावर 2 है, तो आई एम राइटिंग हियर 28 मल्टीप्लाई बाई 28। दो बार इसको राइट करेंगे, दो बार राइट करने के बाद अब इसको इजी कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 चौक 28 कट जाएगा ये, और भी कट सकता है, जैसे 0 से 0 कैंसल, 6×6 36 हो जाएगा। उससे भी आगे चल सकते हैं, जैसे ये दोनों 2 की टेबल पे कट जाते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। बस ये आपका इजी हो गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 132/3, ये आ गया आपका। उससे आगे देखिए कि दैट विल बी इक्वल टू, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर में है ये, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास त्रिज्यखंड का, दिस त्रिज्यखंड, ये सारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल चुका है। उसके बाद हम निकाल रहे हैं जी, ये आपके पास जो त्रिभुज है OAC, दिस ये ट्रायंगल है आपकी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और देखिए कि यहां पर राइट कर सकते हैं, जैसे यहां राइट कर रहा हूं ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का नाम है OAC का क्षेत्रफल, यहां भी राइट कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये ट्रायंगल आपके पास, ये आपके पास समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ये 28 है, ये भी 28 cm है क्योंकि ये भी रेडियस है, और ये 60 डिग्री का कोण है, और ये दोनों भुजाएं बराबर होने के कारण ये भी 60-60 के कोण बनेंगे। तो ये आपके पास समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू a²। तो अभी इससे आगे भी कर सकते हैं। √3 का मान हमें दिया हुआ है, √3 की मान यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1.7। आई एम राइटिंग हियर 1.7 की जगह मैं इसको 17/10 कर लेता हूँ, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो 17/10 कर दिया मैंने। मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 4 है आपका, 4 राइट कर देंगे। मल्टीप्लाइड बाई a², व्हाट इज a, इसकी भुजा है, यहाँ देखिए ये भुजा है इसकी, यहाँ पे 28 दी हुई है, और a² है तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 28 लिख देंगे यहाँ पे। इस तरह से इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 4 को यहाँ से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 7। तो ये आपके पास जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। आपने सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्यखंड का और इस त्रिभुज का निकालना, लेकिन आपको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका नाम है ABC। तो यहां राइट कर सकते हैं, जैसे मैं राइट कर देता हूं वृत्तखंड ABC का क्षेत्रफल, और इसी को हम निकाल देंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। देखिए वृत्तखंड में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने कौन सा निकाला, देखिए ये त्रिज्यखंड है, तो ये हमने लिखा था 410.66। तो यहां मैं राइट कर रहा हूं 410.66, इसमें से क्या घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है 333.2। तो इस प्रकार हमारे पास ये क्षेत्रफल निकल आएगा 70, यहां से 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास क्षेत्रफल निकल आया एक वृत्तखंड का 76.46। अब हम ये हमारे पास सेम इस तरह के कितने हैं यहाँ पर, ये डिजाइन 1 2 3 4 5 6, तो इन 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहां मैं राइट कर रहा हूं 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल,
यहाँ राइट कर देंगे आप 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। देखिए आपके पास कितनी थी, ये एक का क्षेत्रफल ये रहा 77.46, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हुए हमारे पास आएगा 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर का स्क्वायर जरूर लगाना है सभी जगह, क्योंकि ये आपका क्या है, क्षेत्रफल। अब ये हमारे पास इन 6 के 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकल चुका है, लेकिन हमने उसके बाद कोस्ट निकालनी है इसकी। यहाँ देखिए ये 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से निकल रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि डिजाइन का कुल खर्च, यहाँ लिख सकते हैं डिजाइन का कुल खर्च। तो ये हम क्या करेंगे कि इस 464.76 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35। 0.35 क्या है इसका, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च है। तो ये आपके पास आ जाएगा 162.66 रुपीज। रुपए यहाँ आगे लिखते हैं, चलो मैं इधर लिखता हूँ रुपए। यहाँ आगे भी जिस तरह से हमारे पास एक्यूरेट यूनिट होते हैं यहाँ राइट करते हैं। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम बना के बड़ा ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।